हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आज हम इसकी समरी और लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर बच्चों? तो अभी सारे बच्चों को क्लियर है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये डायलॉग या स्टेटमेंट किसने बोला है बच्चों? ऑब्वियसली सारे बच्चों को याद होगा। किसने बोला है बच्चों? जॉन ने, जॉनेथन ने। ये सारे बच्चों को क्लियर है किस से गॉर्डन कुक ने जो है ही वांटेड और ही डिसाइडेड टू सेव इन हिज ओन बोट, अपनी बोट में किस से उन्होंने वॉइस करने के लिए सी रूट से पूरे वर्ल्ड का जो है राउंड करने के लिए, क्योंकि किसको कॉपी करना था उन्हें? कैप्टन जेम्स कुक को, जिन्होंने 200 ईयर्स और इसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन करी थी। और कितना टाइम लगा था बच्चों? 16 ईयर्स। क्लियर? तो ये पूरा चैप्टर हमने लाइन वाइज पढ़ा था। कौन कौन से मेन कैरेक्टर है ये भी हमने पढ़ा था बच्चों। और कितने साल के थे? 37 ईयर्स के थे। और बिजनेसमैन थे। प्रोफेशन क्या था बच्चों उनका? बिजनेसमैन थे। और दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ। क्लियर? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से करी थी। और फर्स्ट फेज कहां से कहां तक था बच्चों? अफ्रीका टू केप टाउन। 105,000 किलोमीटर दे कवर्ड सेफली, प्लेजेंटली। क्लियर? और जैसे ही वो ईस्ट की तरफ गए थे और तब हिट करा था उनकी ब्रीव वॉकर को स्ट्रॉन्ग विंड ने। तो ये हम सब जो है लाइन वाइज पढ़ चुके हैं। और जो की पॉइंट्स भी हमने यहाँ दिए हैं कि प्रिपरेशन कैसे करी थी उन्होंने। 16 ईयर्स लगे थे। या फर्स्ट लेग ऑफ द वॉइस 1976 में हाउ मच डिस्टेंस दे कवर। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। शिप के बारे में, उनकी बोट के डिफरेंट जो यहाँ पे काफी जो है वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे उनके मीनिंग दिए हैं बच्चों। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स डिस्कस द समरी, क्योंकि ये हम लाइन वाइज 2-3 बार मैंने रिवाइज किया है आपको। तो समरी हम पढ़े थे बच्चों। द नरेटर एंड हिज वाइफ, उन्होंने क्या प्लान करा था? वॉइस अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक। जेम्स कुक को उन्होंने डुप्लीकेट करा था। क्लियर? उनकी जर्नी को दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग। इसके लिए उन्हें कितना टाइम लगा था? 16 ईयर्स। और उन्होंने इतनी एक्सरसाइज करी थी रफेस्ट जो है ब्रिटिश वाटर बॉडीज में, सो दैट कि उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। दे गेट या फेस करे स्ट्रांगली। दे गेट ए शिप। ये हमने कई बार पढ़ा है। 23 मीटर लॉन्ग थी। वेट उसका कितना था? हाउ मच? दैट इज योर 30 टन। वुडन हर्ड नेम्ड वेव वॉकर। टेस्ट कहाँ करा था उन्होंने? रफेस्ट ब्रिटिश वाटर में उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करे थे। In July 1976, they all start their journey from Plymouth. तो ये मैंने कई बार रिपीट करा है कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी? फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड। दे सेल फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन। और उसके बाद वो कहाँ से कहाँ सेल किया था? फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन, विच वॉज क्वाइट अ प्लेजेंट जर्नी। वहां पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी और स्मूथली दे कवर्ड द डिस्टेंस बिफोर हेडिंग ईस्ट। अब जैसे ही उन्होंने टर्न लिया टुवर्ड्स ईस्ट, द नरेटर हायर 2 क्रूमैन। अब क्यों हायर करे थे? क्योंकि अभी उनको किसको फेस करना था? रफे साउथर्न इंडियन ओशन को। क्लियर? दे हायर 2 क्रूमैन। क्या नाम था बच्चों? लैरी बिजल एंड हर्ब सिगलर। क्या नाम था बच्चों? क्योंकि आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैरी बिजल एंड हर्ब सिगलर, एक अमेरिकन थे और एक कौन थे? हर्ब सिगलर स्विस। To help them tackle to one of the roughest sea, the Southern Indian Ocean. ओशन का नाम भी पूछ सकते हैं बच्चों। तो क्या नाम था बच्चों? साउदर्न इंडियन ओशन। They encountered strong and alarming waves during the second day. जैसे हमने डेट वाइज बच्चों इसके पॉइंट्स दिए हैं आपको, किस तरह से उन्हें फेस करना पड़ा था, एनकाउंटर करना पड़ा था किससे? स्ट्रॉन्ग वेव से। December 25, they all managed to reach 35,000 kilometers east of Cape Town. Cape Town से 35,000 किलोमीटर कहाँ गए थे वो? East of Cape Town. The family somehow manages to surpass the bad weather and celebrate Christmas together. और किस तरह से उन्होंने, एक तरह से कह सकते हैं, इतना जो है डेंजरस मौसम था, वेदर था, बट स्टिल दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस। तो वेदर चेंजेस फॉर द वर्स। अब वो जो है वो कर रहे थे कि वेदर चेंज होगा, बट चेंज हुआ बच्चों। कैसा हुआ? और खराब हुआ, वर्स।
And on January 2, the big waves hit them. और 2 जनवरी को किस तरह से बिग वेव्स, और जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कितनी थी, 15 मीटर हाई थी. They try to show the ship down, और उसके लिए उन्होंने क्या करा, जो स्टॉर्म जिप थी उसको ड्रॉप करा. By dropping storm jib and hit a heavy mooring rope in a loop across the stern, स्पीड कम करने के लिए उन्होंने किस तरह से रोप. It does not help much. They carry their life raft, और जितना भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, लाइफ जैकेट्स थी, सब उन्होंने क्या करा, अटैच लाइफ लाइंस. डोंट यहाँ पे क्या है बच्चों, डोंट लाइफ जैकेट वोर करी उन्होंने. एंड ऑयल स्किन. Later in the evening, अब शाम को क्या हुआ बच्चों, let's see, a vertical and huge wave 15 मीटर से डबल जो है, twice the height जो previous आई थी, जो पहले आई थी earlier waves आई थी 15 मीटर की, उससे भी डबल वेव कैसी थी वो, vertical and huge wave strike the ship and the narrator is thrown off from the ship. और किस तरह से उस वेव ने उनको एक जो है कह सकते हैं थ्रो, कहाँ थ्रोन करा, और फ्रॉम द शिप से पानी में. ही एक्सेप्ट हिज, और उन्हें लगने लगा कि उनकी अप्रोचिंग डेथ. एंड स्टार्ट लॉसिंग कॉन्शियसनेस. थोड़े से वो क्या हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए. When the ship is about to overturn, a huge wave hits again and turns right back. अपोजिट एक जो है वेव आई, क्योंकि उनकी कैसे हो गई थी, मास्ट हॉरिजॉन्टल हो गया था, वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल हो गया था, बट सडनली एक और जो है एट द सेम टाइम ह्यूज वेव्स ने उनको जो है हिट करा, और वो कैसे हो गई फिर से वर्टिकल. टर्न्स इट राइट बैक. ही सफर्स इंजरीज इन रिब्स एंड माउथ. जैसे हमने पढ़ा था उनके रिब्स में टूट गई थी, एंड माउथ फिल्ड विद ब्लड. He grabs the guardrail and sails into the ship's main boom. He instructs his wife to guard the wheel as he realizes that the ship has water in the lower part. अब उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि किसी तरह से व्हील को क्या करो, मैनेज करो, क्योंकि उन्हें पता था पानी कहाँ भर गया है, लोअर पार्ट ऑफ द बोट. His crewman starts pumping out the water. और जो crewman थे, उन्होंने क्या कर रहे थे वो, they pumping the water from the boat. The narrator goes to his children's cabin, checks on them. ये चेक करने के लिए कि whether children क्या है, safe हैं या नहीं है. His daughter Sue informs him, और किस तरह से उन्होंने अपना जो है इन्फॉर्म किया कि किस तरह से चोट लग गई थी, बम on her head, which he ignores because his major concern is to save the ship. क्यों इग्नोर करा था, क्योंकि मेन प्रायोरिटी क्या थी बच्चों उस समय, टू सेव द शिप या ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोट. द नरेटर डज वाटरप्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल्स. और किस तरह से जहां जहां से पानी लीक कर रहा था उसको उन्होंने कवर करा था वाटरप्रूफिंग कैनवस से. दिस मेक्स वाटर टू डेविएट on the right side. The hand pump gets blocked due to the debris, and electric pump gets short circuited. जो काम कर रहे थे पानी बाहर जो है किस तरह से निकाल रहे थे बोट से, दे क्या कर रहे थे वो, एक शॉर्ट सर्किट हो गया था इलेक्ट्रिक वाला बच्चों, और दूसरा ब्लॉक हो गया था ड्यू टू debris. However, he later finds a spare electric pump and connects it to the drain the water. और किस तरह से हमने देखा था एक इलेक्ट्रिक पंप स्पेयर में था उनके पास, एक्स्ट्रा था, और आउट पाइप से किससे कनेक्ट करके सक्सेस हुई थी. दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग. रात भर वो पानी को निकालते रहे. और दूसरा काम क्या करा उन्होंने बच्चों, कि रेडियो को किसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं हुआ था. देयर मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स हमने कई बार रिपीट भी करा है कि मेडे कॉल्स होते हैं कि जब कोई शिप किसी डिजास्टर में या जो है समुद्र में फंस जाती है, तो उन्हें एक इमरजेंसी कॉल की जाती है टू सेव द बोर्ड मेंबर. क्लियर. आर नॉट आंसर्ड एज दे आर इन द रिमोटेस्ट, क्योंकि वो कहाँ थे, बहुत ज्यादा रिमोट मीन्स इंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थे, जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं जा रहा था. क्लियर. Few on the other hand has now a swollen black eyes. अब क्योंकि स्वेलिंग क्या हो रही थी बच्चों, बढ़ती जा रही थी, और उसकी आईज ब्लैक आईज एंड ए डीप कट इन हर आर्म. और भी चोट लगी थी, उसके आर्म में भी कट लगा था. On being asked by her father about their injuries, she tells him.
अब 7 ईयर की लड़की ने क्या बोला था अपने फादर को, शी डिडंट वांट हिम टू वरी, अपने पापा को परेशान करना नहीं चाहती थी। ही वॉज, क्योंकि उसके पापा क्या कर रहे थे, ट्राइंग टू सेव दैट, क्योंकि वो अपने बोर्ड को या उनकी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर 15 आवर्स द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल, 15 घंटे उन्हें लगे थे कंटिन्यूअस, सारे के सारे जो है दे वर वर्किंग एंड इट गेट्स under control. The narrator decides to work in rotation and rest. अब उन्होंने 15 आवर्स तक सबने जो है बहुत हार्ड वर्क करा है, तो सब जो है रोटेशन में क्या करेंगे, रेस्ट। The water levels are controlled but the leaks were still there. अभी भी कहीं कहीं से लीकेज हो रही थी। The ship is in bad shape now. It is not in condition to reach Australia, क्योंकि काफी डैमेज हो गया था, काफी पार्ट ऑफ द बोट was damaged. तो उन्हें लग रहा था कि अब जो हमारी बोट है फर्दर जो है सपोर्ट नहीं करेगी टू रीच ऑस्ट्रेलिया। सो दे डिसाइडेड, और किस तरह से नरेटर ने कैलकुलेट करा, और वहां पे उन्होंने ही फाउंड दैट वहां पे 2 आइलैंड से, एक का नाम क्या था बच्चों, आई एम्स्टर्डम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, एज देयर सपोर्टिंग इंजन्स वर आल्सो डैमेज्ड। अब वो क्या यूज कर रहे थे वहां पे, secondary auxiliary engine. After pumping the water out continuously for 36 hours, they took a sigh relief. और 2 दिन में जैसे हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या खाया था, कॉर्न बीफ, राइट। Left to the pumped out, they hoisted the storm jeep as the main mass उनका डिस्ट्रॉय हो गया था, उन्होंने storm jeep को यूज किया। They ate their first meal in 2 days. क्या खाया था बच्चों, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर। The weather soon started changing again. फिर से जो है वेस्टर्ली विंड जो है, या आप कह सकते हैं कि चेंजिंग, एंड अगेन द ब्लैक क्लाउड्स टुक ओवर द मॉर्निंग जनवरी 5। His son Jonathan ने किस तरह से कहा था, what he said, told him that he didn't fear death as long as we were all together, कि हमें मरने से नहीं डरता अगर हम सब साथ में। This filled him with determination to fight the sea. अब एक छोटा सा बच्चा अगर आपको कह रहा है तो आप और मेहनत करेंगे और एक निश्चय करेंगे कि हाउ टू सेव द all the members of the boat. The struggle continued and the narrator tried his best to protect the weakened starboard side, right side of the boat. The same evening, the narrator and his wife sat together holding hands, और उन्हें लग रहा था कि their end was near. His children continuously supporting, किस तरह से उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे थे उनके बच्चे। द वेव वॉकर सेल्ड थ्रू द स्टॉर्म, पर किसी तरह से वेव वॉकर क्योंकि इतनी डैमेज हो गई थी, उन्होंने सारी होप छोड़ दी थी, बट स्टिल उसने किस तरह से सक्सेस करा उनकी जर्नी को। द नरेटर देन कैलकुलेटेड देयर एग्जैक्ट पोजीशन by working on the wind speed while he was brainstorming. Sue gave him a card, और किस तरह से उसने अपना कार्ड दिया, expressing her love and gratitude towards the family. He instructed Larry को किस तरह से इंस्ट्रक्ट किया था, तो स्टीयर कहाँ पे करना है, 185 डिग्री पे टर्न करना है, क्लियर। He said that if, और क्या बोला था उन्होंने कि अगर हम लकी होंगे तो हम 5 बजे तक कहाँ पहुंचेंगे। They could hope to find an island by 5 p.m. He dozed, और जैसे हमने पढ़ा था उन्हें नींद आ गई थी। He got up around 6 p.m. He believed that they didn't make it and was disappointed, और उन्हें लगा था कि उन्होंने जो है उसको मिस कर दिया या लॉस कर दिया है आइलैंड को। His son came and informed him about how they reached the I Amsterdam. They found island. He called him best daddy and best captain. जॉन ने क्या बोला था अपने पापा को, बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन। They reached the island with little struggle with the help of inhabitants. कितने inhabitants थे बच्चों, 28। कितने थे, 28। The whole team, the family, the two crewmen never stopped trying. They struggle and hard work finally saved them. बच्चों अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, मैसेज क्या है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करा, सारे मेंबर्स ने, चाहे वो क्रूमैन थे जो उन्होंने हायर करे थे टू टैकल द हार्ड सिचुएशन, को टैकल करने के लिए दे हायर 2 क्रूमैन। किस किस को करा था बच्चों, सिगलर
2 crewmen थे बच्चों, और किस तरह से उन्होंने उनको हेल्प करा था टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द बोट से, किस तरह से उन्होंने पानी को क्लियर। तो लैरी सिगलर और सॉरी लैरी थे और सिगलर, हर्ब सिगलर, राइट, 2 crewmen. तो इस तरह से we completed the chapter. Let's discuss the MCQ question, multi choice question. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, from where did the ship sail for the voyage? तो ये मैंने कई बार आपको रिपीट कराया है। अमेरिका से स्टार्ट की थी उन्होंने अपनी जर्नी, मैक्सिको से, ये जर्मनी से या प्लायमाउथ से। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर प्लायमाउथ, इंग्लैंड। Why did the author decide to go for a round the world voyage? क्यों उन्होंने डिसाइड किया था टू डुप्लीकेट द वॉइस मीट? ये भी कई बार हमने रिपीट करा है बच्चों। तो ऑब्वियसली आई थिंक सारे बच्चों को इसका आंसर आता होगा। टू डुप्लीकेट द वॉइस किसने बनाई थी? वॉइस मेड 200 years ago by Captain James Cook. What was the occupation of the author? ऑथर का क्या ऑक्यूपेशन? बिजनेसमैन थे, सेलर थे, टीचर थे, नन ऑफ द अबव। तो इट्स राइट आंसर इज बिजनेसमैन, एक व्यापारी थे वो। कौन? गॉर्डन कुक, जो इसके ऑथर भी हैं और नरेटर भी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर? क्या नाम है बच्चों ऑथर की शिप का? तो फर्स्ट डे से हम इसको लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वेव वॉकर, अमेजॉन, वेव वॉकर, वेव शिप, सेलर शिप। इट्स राइट आंसर इज वेव वॉकर। तो चैप्टर समझ में आता है तो बच्चों इजी होता है टू आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अभी जितने भी पढ़े हैं हमने कई बार रिपीट करे हैं क्वेश्चन। जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर देम, कहाँ से कहाँ तक की जर्नी उनकी जो है स्मूथली गई थी या प्लेजेंटली गई थी? तो फर्स्ट लेग था बच्चों फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन। इंग्लैंड को लिखा क्योंकि प्लायमाउथ एक जगह है इंग्लैंड में, वहां से उन्होंने दे स्टार्ट देयर करी थी बच्चों टू केप टाउन। क्लियर? प्लायमाउथ टू केप टाउन, इंग्लैंड टू केप टाउन। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 crewmen? 2 crewmen के नाम क्या थे बच्चों? है लैरी, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, शैली एंड कैबल, लैरी विजल एंड हर्ब सिगलर, या हर्ब सिगलर एंड शैली कूपर, लैरी विजल एंड एडम मूरी। तो कई बार हमने रिपीट कराया है कि कौन कौन से 2 crewmen थे बच्चों जो हायर करे थे उन्होंने। तो इनको तो आप याद कर ले अच्छी तरीके से बच्चों। पहले का नाम क्या था बच्चों? लैरी विजल। ये कौन थे बच्चों? अमेरिकन। और एक स्विस थे, हर्ब सिगलर। क्लियर? B is the right answer. Next है, why did the author hire the 2 crewmen? क्यों हायर करे थे उन्होंने 2 crewmen? To take rest from along the voice, या to help tackle one of the world's roughest sea, या उन्होंने उनको करा था टू फेस, या किस तरह से उनको हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, साउदर्न इंडियन ओशन। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। When did the waves start getting? बहुत बड़ी बड़ी वेव्स कब शुरू हुई थी बननी? दिसंबर 25, जनवरी 2। तो ऑब्वियसली 25 वो सेलिब्रेट करा था, और 1 जनवरी न्यू ईयर से जो वेदर था और ज्यादा वर्स्ट हो रहा था। इट्स राइट आंसर इज योर जनवरी 2। तो कोई भी आंसर आता है तो आप उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करें। इससे क्या होगा बच्चों, कभी आप भूलेंगे नहीं। ट्राई टू नो द आंसर जो भी है उसका बिहाइंड दैट, जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट आंसर। क्लियर? तो आपको क्लियर रहेगा। तो 25 जनवरी इसलिए नहीं है क्योंकि उस दिन उन्होंने सेलिब्रेट करा था किसी तरह से मैनेज करके, बट जनवरी 1 से जो है वेदर कैसा हो रहा था, वर्स्ट हो रहा था। दैट इज व्हाई इट्स आंसर इज योर जनवरी 2। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डिड दे डू? क्या करा था उन्होंने तो स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए इन द स्टॉर्म? तो ऑब्वियसली दे जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जीप। उन्होंने क्या करा था? स्टॉर्म जीप को ड्रॉप किया। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर? क्या इंडिकेशन था डिजास्टर के? अराउंड 6 PM व्हेन विंड, तो पहले में ही जो है हमें आंसर मिल गया। ये 6 PM के जब 6 बजे थे शाम के, विंड क्या हो रही थी? ड्रॉप हो गई थी। एक साइलेंट था
and it grew dark. और आसमान कैसा था? बहुत ज्यादा. It grew dark. So first point is your right answer. What happened after the first indication of the disaster? First indication के बाद क्या हुआ था बच्चों? A wave appeared vertical and almost twice the height of the other boat. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोट क्या हो रही थी? वेव डबल हो रही थी, राइट? और वर्टिकल टू द मेन मास से ये डबल. क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव. दूसरी वेव से डबल चल रही. हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द बोट शिप? अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन. तो हमने अभी पढ़ा था कि टॉरेंट होते हैं, वेव जो है करंट्स होती हैं पानी के अंदर. कैसा रंग हो गया था उसका? ग्रीन एंड व्हाइट वाटर. Why did the author accept his approaching death? क्यों लगा था उनको कि उनकी डेथ जो है it was near? Pirates had attacked the ship. Pirates किनको बोलते हैं बच्चों? समुद्री डाकू. या because he was injured by the explosion, या he was thrown in the sea. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समरी में पढ़ा था he was thrown in the sea. Next question क्या है बच्चों? What happened after the hand pump started to block? जब वो ब्लॉक हो गया था up with the debris floating around the cabin, the author connected and तो ऑथर ने क्या करा था? एक इलेक्ट्रिक पंप स्पेयर था उनके पास. He connected that electric current to an outlet. Where did they decide to reach to save themselves and the ship? Australia, Amsterdam, Ireland. क्या है बच्चों? ये एक आइलैंड. What was their first meal in 2 days? क्या मील थी उनकी फर्स्ट 2 days में? ड्रैगन मिल्क नूडल्स. तो इस राइट आंसर इस बच्चों क्या था? कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट. Who said we are not afraid to die? ये सारे बच्चों को आता होगा कि टाइटल जो है हमारा पहले फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था ये एक डायलॉग है. किसने बोला है? जॉन ने. क्लियर? How long did it take for the ship's testing and fitting? थोड़े दिन करी थी या 2 years करी थी? तो ऑब्वियसली आंसर इज मंथ. Where had they reached on the 25th December? 25th December को वो कहाँ पहुंचे थे बच्चों? 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. ये भी हमने पढ़ा था कि जैसे उन्होंने जो है 35 किलोमीटर करे थे ईस्ट ऑफ केप टाउन and they celebrate 25th December. What happened when the author's head is smashed into the water? क्या हुआ था बच्चों? He flew overboard and sinking below the waves. What does Mayday call? Mayday call means क्या होता है बच्चों? Call made in the month of May. Obviously wrong है ये आंसर. Just press call for help. नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं 30-40 वर्ड्स के. डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजेस ऑन 4th and 5th January. On January 4th, the voyagers felt relief after 30 hours का जो है continuous pumping out the water. They had their first meal in almost 2 days. The respite was short-lived. जो उन्होंने रेस्ट किया था बहुत थोड़ा था. क्यों था थोड़ा कम क्यों था? short-lived थे. They faced dangerous situation on January 5th. Fear of death loomed large. They were under great mental stress. क्योंकि फिर से डबल वेव्स जो है हाइट की और जो है वेव से डबल हाइट की किस तरह से वर्टिकल हो गई थी. So that is why they were under great mental stress. Describe the shift in the narration of the event as indicated in the 3 sections. Give subtitle to each section. 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करना है बच्चों आपको, राइट? तो यहाँ पे आप जो है उसको कंप्लीट लिखेंगे कि किसने से देश से कहाँ तक स्टार्ट करी थी. फर्स्ट सेक्शन था आपका प्लायमाउथ से स्टार्ट करी थी 35 मीटर ईस्ट केप टाउन तक. द नरेटर इज रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट थे. एज द वेदर क्या हुआ था? और भी बर्स्ट हो गया था, डेटोरेटेड हुआ था. दे टुक प्रिकॉशंस टू सेव देमसेल्फ एंड स्ट्रगल विद द डिजास्टर. और फिर किस तरह से उन्होंने जो है दे फाउंड एम्स्टर्डम आइलैंड. सबटाइटल टू ईच सेक्शन इज चेयरफुल जर्नी थी. फर्स्ट जर्नी ऑब्वियसली प्लीजेंट थी. तो प्लीजेंटली दे कवर्ड द डिस्टेंस. तो दैट इज योर चेयरफुल जर्नी. सेकंड में
फेसिंग द वेव्स, थर्ड में सर्चिंग द आर्ट। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, तो आप स्ट्रगल करा था फेसिंग द वेव्स। थर्ड में जो है दे फाउंड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट एंड द चिल्ड्रन? तो ऑब्वियसली एडल्ट क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू सेव ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोट, और बच्चे क्या कर रहे थे, वो उन्हें मॉरल सपोर्ट दे रहे थे। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है डिस्क्राइब करना है डिफरेंस बिटवीन द वे चिल्ड्रन रिएक्टेड व्हेन दे फेस डेंजर, द एडल्ट्स फेल्ट द स्ट्रेस of the circumstances but prepared themselves to face the dangers। ये ऐसा नहीं है कि वो डर गए थे, but they were preparing किसके लिए, themselves to face the danger। और किस तरह से उन्होंने जो है लाइफ लाइन, वाटर क्लोथ, लाइफ जैकेट कैरी किए थे, और लैरी और हब भी जो है उनको दे ऑल्सो वर्क केयरफुली एंड ऑप्टिमिस्टिकली, मीन्स पॉजिटिवली सारे जो है लोग काम कर रहे थे फॉर 3 years कंटिन्यूअसली। राइट? तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। How does this story suggest the optimism helps to endure the direst stress? The story suggests that optimism certainly helps to endure। अगर आप पॉजिटिव वाइब से हैं, आपकी अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप जो है कोई भी इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को यू कैन इजीली सॉल्व। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने, सब लोगों ने किस तरह से 36 आवर्स तक किस तरह से काम कर रहे थे, दे वर्क कंटिन्यूअसली, एक्साइटेडली, फेवरिशली फॉर 36 आवर्स, एंड लास्ट में किस तरह से वो सक्सेस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजर्डस एक्सपीरियंस? तो बच्चों वही है कि हमें बोल्डली जो है कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्लियर? बोल्डली एंड टाइट ओवर दैट। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर। तो अब ये आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कहीं पे कोई डाउट है या कोई फैक्ट या आपको समझ में नहीं आया है, तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।